शरद पूर्णिमा इस बार 9 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा विभिन्न नामों से प्रचलित है। कोजागरी व्रत भी कहते हैं इसे, महारास दिवस भी कहते हैं, दामोदर दिवस भी कहते हैं, कौमुदी पूर्णिमा भी कहलाती है। शरद पूर्णिमा का त्यौहार अश्विनी मास की पूर्णिमा को होता है। इस वर्ष यह त्यौहार 9 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ। शरद पूर्णिमा का त्यौहार बेसिकली लक्ष्मी का त्यौहार है। को जागृति, कौन जाग रहा है, रात्रि जागरण होता है। महारास दिवस का मतलब इस दिन भगवान कृष्ण ने महारास किया था। महारास में भगवान शिव को गोपी बन के आने पड़ा था, तो गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध भी है और उनका मंदिर भी है। कृष्ण दामोदर स्तोत्र की स्थापना भी इसी दिवस पे हुई। दामोदर कहते हैं, दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर कहते हैं पेट से बांधना। तो माता यशोदा ने उनके पेट से रस्सी बांध दी थी। उसके बाद देवताओं ने विनती करके कृष्ण दामोदर स्तोत्र गाया था, जिससे कृष्ण को प्रसन्न किया था। अगर शरद पूर्णिमा में पूजा की बात करें, पूजा के मुहूर्त की बात करें, तो सर्वार्थ सिद्धि योग 9:30 बजे से लेकर शाम को 4:41 तक रहेगा। लेकिन पूजा का दिन का समय लक्ष्मी का होता है, निश्चित काल का समय लक्ष्मी और चंद्रमा का दोनों होता है। अर्धरात्रि के समय ही ये घटनाएं घटती हैं। तो अर्धरात्रि के समय निश्चित काल में ही इसकी पूजा का प्रावधान है। रात भर जागना चाहिए। रात भर कुछ ध्यान, कुछ अपने मंत्र जो किसी गुरु द्वारा प्रदत्त हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेव, या जो भी जिस इष्ट का जो भी मंत्र है, रात में उसका जाप किया जाए, उसका नवांश हवन किया जाए। अगर हम किसी विशेष साधना की बात करें, तो अश्विनी मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक शाम को 6:30 के बाद हल्का सा दिन चला जाए, एक दिया जलाते हैं। दोनों पूर्णिमाओं के बीच में एक दिया जलाते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, और दिए के साथ साथ कोई एक विशेष मंत्र उसका जाप करते हैं। इससे लक्ष्मी के आवागमन के स्रोत बन जाते हैं। किसी तरीके का कर्जा उतरने का प्रावधान बन जाता है और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। कभी जिससे घर में जिस लेडीज़ को करना ना हो, तो उनके पति जला दें या बच्चों जलवा दें, लेकिन उस दिए का प्रावधान लगातार सुनिश्चित करें कि पूरे महीने जलता रहे। कार्तिक माह की पूर्णिमा तक दिया दान का प्रावधान है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त, पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करेंगे, कनकधारा स्तोत्र हो गया, इन सब का पाठ करते हैं। इससे लक्ष्मी कृपा बरसती है। अर्धरात्रि के समय इसका यज्ञ होता है। जितना पाठ होता है उसका दशांश यज्ञ किया जाता है। पूर्णता निरोगी रहने के लिए भगवान लक्ष्मी जी को, देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं। आँखों की स्वस्थता के लिए थोड़ा घी, उतना ही मक्खन, मिश्री और दक्षिणी मिर्चें, उन्हें मिला के एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, रात भर रखा जाता है। सुबह के समय 4 बजे के समय लक्ष्मी जी का भोग लगाकर उसका सेवन किया जाता है। इस तरह व्यक्ति पूरे वर्ष भर निरोग रहता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की प्रसन्न वस्तुएं जैसे मखाना है, सिंगाड़ा है, कसार है, इन चीज़ों को भोग लगाया जाए तो शरद पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा त्यौहार का अपना एक महत्व है। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में रहता है, पूर्ण विकसित रहता है। चंद्रमा, श्री कृष्ण दोनों ही आकर्षण के देवता माने गए हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को निशीत काल में अर्धरात्रि के समय चंद्रमा अपनी कलाएं अपने साधकों को देते हैं, जिससे वर्तुल प्राण की गति समानांतर प्राण की गति में बदल जाती है। प्राण की गति जो वर्तुल होती है, उन्मनी और समनी जो मुद्राएं होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो भगवान चंद्र अपने शिष्यों में, अपने भक्तों में, जो व्यक्ति उनका उपासक होता है या उनका पुजारी होता है या ध्यान करता है, उसमें प्रवेश होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को
अर्धरात्रि को जो व्यक्ति चंद्रमा का पूजन करता है, महालक्ष्मी का पूजन करता है, उसमें उस तरीके की शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, उस तरीके का प्राण विकसित हो जाता है जो व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहकर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों रूप से उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए निश्चितकालीन पूजा में, रात्रि पूजा में इसका बहुत महत्व होता है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अगर ज्योतिषीय अवधारणा की बात करें तो अच्छे योग बने हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि में है, बृहस्पति के साथ है, गजकेसरी योग का निर्माण किया है। कन्या राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिसंयोगी एक योग बना हुआ है। शनि स्वक्षेत्री होकर शश योग बना रहे हैं। ये तीनों संभावनाएं शरद पूर्णिमा के अवसर को और विशेष बनाती हैं। जातक बहुत ध्यान से, मन से, कर्म से, वचन से लक्ष्मी की साधना करके अति उन्नति प्राप्त कर सकता है।